साथियों नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करते हैं धम्म और धर्म में क्या अंतर है। इसका दृष्टिकोण हम लोग लेंगे तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो हम लोग जो धम्म और धर्म का जो परिभाषा है वो भारतीय दर्शन में धर्म और धम्म दो ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग प्रायः समान अर्थ में कर दिया जाता है, जबकि दोनों की अवधारणा, उद्देश्य, व्यवहारिक स्वरूप में महत्वपूर्ण अंतर है। धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि धम्म पाली भाषा का शब्द है। दोनों शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत धातु घ्री धारणा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जो धारण करे, संभाले या टिकाए रखे। अब समय के साथ धर्म का अर्थ विभिन्न धार्मिक परंपराओं में ईश्वर पूजा पद्धति, कर्मकांड, संप्रदाय और धार्मिक पहचान से जुड़ गया। इसके विपरीत गौतम बुद्ध ने धम्म को मानव जीवन के नैतिक, तर्कसंगत और अनुभव आधारित मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। बुद्ध के अनुसार धम्म किसी विशेष जाति, वर्ण, संप्रदाय या राष्ट्र का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव का मार्ग है। उस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध कृति बुद्ध और उनका धम्म में स्पष्ट लिखा कि धर्म और धम्म में मौलिक अंतर है। उनके अनुसार धर्म व्यक्तिगत मोक्ष या ईश्वर आस्था तक सीमित हो सकता है, जबकि धम्म सामाजिक न्याय, नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित जीवन दर्शन है। अब धर्म की अवधारणा क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। धर्म का अर्थ विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग मिलता है। समान रूप से धर्म का आशय निम्न बातों से अलग लगाया जा सकता है, जैसे ईश्वर में विश्वास, धार्मिक आस्था, पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ और अनुष्ठान, धार्मिक नियम, सामाजिक कर्तव्य और वर्ण एवं आश्रम का व्यवस्था। धर्म का स्वरूप समय, समाज और परंपरा के अनुसार बदलता रहता है। विभिन्न धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं, पूजा पद्धति और धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन वही धम्म की अगर जो हम लोग बात करें कि धम्म की अवधारणा क्या हो सकती है, तो धम्म पाली भाषा का धम्म केवल धर्म का अनुवाद नहीं है। बुद्ध के अनुसार धम्म का अर्थ है सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रज्ञा, समता, अहिंसा, मैत्री और न्यायपूर्ण जीवन। धम्म मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाने का मार्ग है। इसमें किसी ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि मनुष्य के अपने प्रयास का महत्व है। बुद्ध कहते हैं कि अत्त दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। धर्म और धम्म का दर्शन और दार्शनिक अंतर का आधार क्या है? धर्म का आधार कई परंपराओं में आस्था होता है, जबकि धम्म का आधार अनुभव, तर्क और सत्य है। उसी प्रकार से ईश्वर अनेक धार्मिक परंपराओं में ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है, जबकि धम्म में मुक्ति के लिए ईश्वर आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार से कर्मकांड धर्म में कहा गया कि धर्म में पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, तीर्थ आदि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि धम्म में सदाचार सबसे बड़ा पूजा है। उसी प्रकार से चौथा हम लोग बात करते हैं जाति पर। भारत के इतिहास में धर्म के कुछ स्वरूप वर्ण व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, जबकि धम्म में मनुष्य केवल मनुष्य है। बुद्ध कहते हैं कि न जात्या ब्राह्मणों जो होती, कर्मा ब्राह्मणों होती।
अर्थात मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इसी प्रकार से स्वतंत्र विचार जो है धर्म में कई बार शास्त्र सर्वोच्च माने जाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि धर्म के अनुसार किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा में है, उसे अपने अनुभव और विवेक की कसौटी पर कसो और परखो, तब उस चीज़ को मानो। अब धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? धर्म किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई बात तर्क संगत है, अनुभव में सत्य है और मानव कल्याण करती है तो उसे स्वीकार करो। यह दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक सोच से मेल खाता है। उसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि में धर्म जो है वो कहते हैं कि रिलीजन इज रिप्रेशनल बट धम्मा इज सोशल। धर्म व्यक्ति विषय हो सकता है, लेकिन धर्म समाज को संगठित करने वाला नैतिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और नैतिकता है। इसी कारण 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ धर्म का स्वीकार किया। अब धर्म और संविधान में क्या मेल खाता है, ये इस बात को हम कहते हैं कि भारत का संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सभी धर्म के मूल तत्व के गहन समय और शाम रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में इन मानवीय मूल्यों को अत्यंत महत्व दिया। और आगे धर्म और सामाजिक परिवर्तन। बुद्ध का धर्म केवल व्यक्ति मुक्ति नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन का दर्शन है। धर्म कहता है कि स्त्री पुरुष समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जन्म से महान नहीं है, मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है। सभी प्राणियों पर करुणा रखो। धर्म का नैतिक आधार ये कहता है कि धर्म का पूरा जीवन दर्शन 3 आधारों पर टिका है: प्रज्ञा, सही ज्ञान, शील, उत्तम आचरण, करुणा, सभी के प्रति दया। यही धर्म का त्रिशक्ति है। पंचशील जो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने गृहस्थ जीवन के लिए 5 नैतिक नियम बनाए। किसी जीव की हिंसा न करें, चोरी न करें, दुराचार से बचना चाहिए, झूठ न बोलें और नशे से दूर रहें। ये नियम किसी पूजा का नहीं बल्कि श्रेष्ठ जीवन का आधार है। उसी प्रकार से अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने दिया, धर्म का व्यवहारिक मार्ग क्या हो सकता है, उस पर बात करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की जो है वो उन्होंने बनाया। धर्म का व्यवहार मार्ग जो हो सकता है। अब आधुनिक समाज में धर्म आज समाज में किस प्रकार से है, जो है आज का समाज में जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव और असहिष्णुता जैसे समस्याएं बढ़ रही है। धर्म इन सभी समस्याओं का नैतिक समाधान प्रस्तुत करता है। धर्म और धर्म एक संतुलित दृष्टिकोण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धर्म शब्द का अर्थ हर परंपराओं में एक जैसा नहीं है। भारतीय दार्शनिक साहित्य में कई स्थानों पर धर्म का अर्थ कर्तव्य, सदाचार और नैतिक आचरण भी है। दूसरी ओर धर्म विशेष रूप से बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द है, जो दुख निवारण, नैतिकता और मानव कल्याण पर केंद्रित है। इसलिए दोनों की तुलना करते समय उनके ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब धर्म और धर्म में केवल भाषा का अंतर नहीं है बल्कि दृष्टिकोण का भी अंतर है। धर्म जहाँ अनेक परंपराओं में पूजा, आस्था और धार्मिक अवस्था का
विषय हो सकता है, वही धम्म सत्य, नैतिकता, विवेक, करुणा और सामाजिक न्याय पर आधारित जीवन दर्शन है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन, नैतिक आचरण और करुणामय जीवन का मार्ग दिखाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म की आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे उपयुक्त नैतिक आधार बनाया है। आज समय में यदि मानवता को शांति, समानता, बंधुत्व और न्याय की दिशा में आगे बढ़ना है तो धम्म के सिद्धांत प्रज्ञाशील और करुणा अत्यंत प्रासंगिक है। यही धम्म का सार्वभौमिक संदेश है जो किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए निर्माण किया गया और बुद्ध ने इसे पूरी दुनिया में अपनी बात को फैलाने के लिए कहे और उनके अनुयायियों ने इस बात को पूरी दुनिया में फैलाया और आज पूरे दुनिया, भारत छोड़कर पूरा दुनिया बुद्ध का जो धम्म है, नैतिक और चरित्र है, उसको अपना करके एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। पर भारत ने जिस समय से बुद्ध के विचार को पीछे छोड़ दिया, भारत और नीचे चलता गया और गर्त में जाकर चला गया। तो इसलिए आज फिर एक बार पुनः ज़रूरत है बुद्ध की वो धम्म को अपनाने का, बुद्ध का नैतिकता और शील को अपनाने का, बुद्ध का विचार को अपनाने का। इसलिए हम ये निवेदन करेंगे कि जितना ज़्यादा हो बुद्ध के जो विचार हैं, जो धम्म है, चरित्र है, नैतिकता है, शील है, समाधि और प्रज्ञा है, इनको आप और हम सब मिल करके अपनाएं और उन बुद्ध संदेश को घर घर तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं बात को समाप्त करते हुए मैं आपसे लेता हूं विदा। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। और आखिरी में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर जो ये लेख आपको अच्छा लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल बुद्ध विचार मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें ताकि हमें इससे प्रोत्साहन मिले और इससे भी अच्छी वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करते रहें। शुक्रिया। जय संविधान।